सॉरी ये क्वेरीज, हाँ क्रिएट ड्रॉप अल्टर एंड लास्ट में ट्रंकेट, करेक्ट। ये रिकॉर्ड्स ये आपके आगे नहीं आएंगे, क्वेरीज आएंगे। ओके देन यस, डीएमएल के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दिस इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल के अंदर हाँ इंसर्ट अपडेट डिलीट DQL फाइन डिलीट। एंड यस DQL मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसके अंदर एक ही था सिलेक्ट, करेक्ट। अभी DCL के अंदर था, बोलो जल्दी, DCL के अंदर क्या था? ग्रांट डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट एंड ओके। एंड TCL के अंदर था यस, व्हाई आई एम लिस्टिंग इट डाउन, जस्ट आपका थोड़ा रिवाइज होना चाहिए, नहीं तो ये जाता है, तो याद में नहीं रहता है। TCL के अंदर था यस कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, लास्ट में है ऑफ कोर्स सेव पॉइंट। ओके तो ये कुछ आपके हाँ कमांड्स है TCL के, SQL कमांड्स वगैरह। ओके सारे अभी हमने जितने गो थ्रू किए हैं वो है क्रिएट, ड्रॉप, इंसर्ट एंड देन सिलेक्ट, इतने 4 हमने अब तक देखे हैं, करेक्ट। अभी सिलेक्ट का ही सेशन हमारा 2 सेशन कंटिन्यू हुए, व्हाई? बिकॉज सिलेक्ट में हमने वेयर क्लॉज भी देखा, उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर गो थ्रू किए, अरिथमेटिक ऑपरेटर गो थ्रू किए, लॉजिकल ऑपरेटर गो थ्रू किए, और एसक्यूएल के जो लॉजिकल ऑपरेटर थे लाइक इन, बिटवीन एंड लाइक, ये भी कवर किया। ओके सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका इतना टाइम गया है सिलेक्ट में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू चेक द मैनिपुलेशन ऑपरेशन, दैट इज नथिंग बट अपडेट, डिलीट, ओके, और लास्ट में एक DDL देखेंगे, दैट इज नथिंग बट अल्टर, करेक्ट। ये 3 आज हमको कवर करने हैं। ओके सो मैं सिंटैक्स लिखूंगी एंड देन सिंटैक्स वाइज हम फिर प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे। अभी यस पहले वी आर गोइंग टू चेक विद द सिंटैक्स ऑफ अपडेट क्वेरी, ठीक है। सो स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या सब लोगों को, क्लियर? अपडेट क्वेरी हमको देखना है, कैसे करेंगे देखिए। यस अपडेट, अपडेट, देन यस क्या अपडेट करना होता है आपको, पहले अपडेट का देखेंगे देन डिलीट का देखेंगे हम। यस अपडेट करेंगे एक टेबल को, फिर एक पर्टिकुलर कॉलम को अपडेट करते हो ना आप, ओके, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ऑब्वियस है। अभी अपडेट और डिलीट है, ये भी हम बेस्ड ऑन सम कंडीशन ही करेंगे। ओके सो सपोज जैसे आपका यहाँ पे टेबल है, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे आपका आईडी है, नेम है एंड एड्रेस है, इतने फील्ड्स में रखती हूँ फिलहाल के लिए। ओके एड्रेस, ओके आईडी, नेम एंड एड्रेस, और मुझे बेस्ड ऑन सम आईडी स्टूडेंट का जो भी है वो एड्रेस चेंज करना है। ओके सो व्हाट आई विल डू, अपडेट, अपडेट किसको करना है, तो अपडेट टेबल नेम, मतलब स्टूडेंट टेबल को अपडेट करिए। ओके किसको करना है, जैसे मैंने कहा एड्रेस को करना है, करेक्ट। तो अपडेट टेबल नेम सेट, यस अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, जो भी कॉलम आपको अपडेट करना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यस कॉलम नेम अपडेट, अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू हमको मेंशन करना है वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना। ओके एंड देन यस हम यहाँ पे देंगे वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के अंदर हम कंडीशन मेंशन करेंगे, वेयर कॉलम नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो, मतलब वैल्यू है वो लाइक दिस, कॉलम नेम 1 लाइक वैल्यू 1, ऐसे। ये आपका सिंटैक्स है, करेक्ट। हाथ से सिंटैक्स का काही वेगळं आहे, मतलब वेयर में आप कंडीशन दोगे ना, यहाँ पे आप कोई ना कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हो लाइक दिस। ओके जैसे यस अपडेट, किसको अपडेट करना है, अपडेट टेबल नेम, स्टूडेंट को अपडेट करना है मुझे, अपडेट स्टूडेंट सेट कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है एड्रेस, सेट एड्रेस इक्वल टू जो भी था, सपोज हमको पुणे करना था मुंबई का। ओके हाँ वेयर आईडी इक्वल टू जो भी है, सपोज 101 लाइक दिस। ओके सो ये आपका क्वेरी है अपडेट का। क्रिएट
करेक्ट, ऐसा ही है क्वेरी अपडेट का। यस ऑनलाइन, अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल टू पुणे वेयर आईडी इक्वल टू 101। am I करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस ऑनलाइन स्टूडेंट। Yes, ma'am. How many people have joined? Let me check. Okay, ठीक है। Okay, fine. Then yes, update student set address equal to Pune where ID equal to 101। तो ये आपका अपडेट का क्वेरी हो गया। अभी सिमिलर टू योर डिलीट। ओके, सो यस, डिलीट का क्या होता है, मुझे कोई बताएगा डिलीट कैसे वर्क करता है यहाँ पे? ये तो अभी एक कॉलम आपका अपडेट हो जाएगा, आफ्टर दैट डिलीट करना है। नाउ ये क्या कर रहा है, अपडेट जो भी है इट बिलोंग्स टू योर डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अपडेट आपका एक रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन आपका एक रिकॉर्ड अपडेट होगा, एक रिकॉर्ड। ओके, आफ्टर दैट डिलीट है। सो डिलीट का थोड़ा सा चेक करिए, पहले सिंटैक्स बताती हूँ। अगेन डिलीट इज फ्रॉम डीएमएल। ओके, delete is again from DML, that is nothing but data manipulation language command से delete query आपका जो भी है वो belong करता है। तो delete का syntax कुछ होता है यहाँ पे, yes, delete from table name, correct, delete from table name मतलब वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट करेगा। ओके, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यस। और वेयर में आप क्या दे दोगे यहाँ पे, कुछ कंडीशन बेस्ड ऑन सम कॉलम, करेक्ट। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स लिख रही हूं मैं क्योंकि सिंटैक्स ही याद नहीं रहते हैं इनिशियली। ठीक है, देन यस कैसे आएगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू जो भी 102 या जो भी था आईडी या रोल नंबर जो रहेगा, बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। करेक्ट। अभी यहाँ पे समझो, ये वेयर क्लॉज के अंदर आप जो भी आईडी वगैरह दोगे ना, ओके, आईडी या रोल नंबर दोगे, ये मोस्टली हम स्पेसिफिक एक यूनिक वैल्यू के ऊपर देते हैं जिसका वैल्यू यूनिक रहता है। मैं ऐसे नहीं दूंगी वेयर नेम इक्वल टू कार्तिक, ऐसे नहीं दूंगी। कार्तिक नाम के 2-3 भी स्टूडेंट हो सकते तो उनका भी डेटा जाएगा। तो कोई यूनिक रहेगा वैल्यू, उसके ऊपर हम वहां पे डिलीट करेंगे। करेक्ट, ओके। अभी ये ध्यान दो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 102 है, तो ये जो डिलीट करेगा एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करेगा। और रिकॉर्ड जो है टेबल में क्या प्रेजेंट करता है, एक रिकॉर्ड टेबल के अंदर क्या प्रेजेंट करता है, रो। यस करेक्ट, मतलब यस यहाँ पे आपके कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, करेक्ट, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, करेक्ट। अभी ये इसके अंदर जो आ रहा है, ये रोज प्रेजेंट हो रहे हैं ना, ये तो कॉलम है आपके ऐसे, और ये जो प्रेजेंट हो रहा है ये यस रो 1 है, ये रो 2 है आपका, ये रो 3 है, करेक्ट, लाइक दिस, ये आपका रो 4 है, करेक्ट, ठीक है। तो डिलीट क्या होता है, एक पर्टिकुलर रो होता है, मतलब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होता है। करेक्ट, यहां तक समझ में आ रहा है? व्हाई आई एम टेलिंग दिस स्पेसिफिकली, क्योंकि हमको अभी थोड़ा कंस्ट्रेंट होने के बाद, जो भी लाइक आपका यूनिक कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ये होने के बाद वी आर गोइंग टू चेक द डिफरेंसेस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट। तो ये थोड़ा सा डिलीट का समझ लो। डिलीट क्या करता है, पर्टिकुलर रो मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ओके, नाउ ड्रॉप अगर से देखें तो ड्रॉप क्या करता है, हाँ, ड्रॉप क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल को ही ड्रॉप मतलब पूरा स्ट्रक्चर के साथ डिलीट कर देगा। रिकॉर्ड्स भी जाएंगे एज वेल एज ऑफ कोर्स उसके अंदर जो भी रोज थे रिकॉर्ड्स तो जाएंगे, और उसका स्ट्रक्चर जो है अलॉन्ग विद कॉलम वो भी जाएगा ड्रॉप के अंदर। ओके, ट्रंकेट का बाद में बताऊंगी, अभी दोनों का ही याद रखो। डिलीट मतलब सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करेगा, एंड देन यस रो जो होता है आपका, सॉरी ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप पूरा का पूरा टेबल को डिलीट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अभी प्रैक्टिकली इसको चेक करना है, बट बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल वी कैन हैव अल्टर कमांड के भी हम सिंटैक्स चेक करेंगे कि अल्टर करता क्या है। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी अल्टर है
वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अल्टर कमांड जो है, ओके, अल्टर कमांड अगेन बिलोंग्स टू डीडीएल, दैट इज नथिंग बट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड से, ओके। मतलब डीडीएल के अंदर कौन कौन आता है, तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे लिखा था क्रिएट आता है आपका, देन यस हाँ ड्रॉप आता है एंड अल्टर आता है। इतना पहले तीन ही याद रखना है, ओके। सो अल्टर आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर ये तीनों डीडीएल के अंदर आ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर रिलेटेड है, आपका टेबल का स्ट्रक्चर है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, उसके रिलेटेड है ना। डेटाबेस इटसेल्फ एज अ स्ट्रक्चर, उसके अंदर टेबल्स है, टेबल भी स्ट्रक्चर है, कॉलम और रोज से बना हुआ, ओके। तो वो स्ट्रक्चर रिलेटेड जो रहेंगे वो मोस्टली ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ आएंगे, करेक्ट। अभी अल्टर चेक करते हैं, जो भी अल्टर कमांड है नाम में ही है, अल्टर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है वो, यस क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ चेंज करेगा ना, मॉडिफाई करेगा ना, ओके। तो मैंने कहा कि अल्टर बिलोंग्स टू टेबल स्ट्रक्चर, जो टेबल का स्ट्रक्चर अगर से आपको अल्टर करना है तब आप ये यूज कर सकते हो, ओके ठीक है। सो अल्टर के कुछ हम ये देख लेते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं, बट अल्टर जैसे अल्टर क्यों यूज होता है ये बताऊंगी मैं पहले। अल्टर इज यूज, सपोज मेरा टेबल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन हो गया यहाँ पे, एक टेबल स्ट्रक्चर है वो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, लाइक सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल बनाया मैंने, स्टूडेंट के यहाँ पे इसमें मैंने रोल नंबर भी ऐड किया, ओके, नेम भी ऐड किया एंड ऑफ कोर्स एड्रेस भी ऐड किया, ओके। ये तीन फील्ड्स मैंने स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐड करके क्रिएट कर दिया स्टूडेंट टेबल का। अभी इन फ्यूचर मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आई वांट टू ऐड द आधार कार्ड नंबर आल्सो, मुझे इसके अंदर आधार कार्ड नंबर भी ऐड करना है, ओके। सो ऑफ कोर्स अभी टेबल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना उधर, तो उस केस में हमको कौन सा कमांड यूज करना है, टेबल स्ट्रक्चर चेंज करना है तो हम अल्टर करेंगे, नहीं क्या अल्टर ही करते हैं ना, आपको कुछ आपका जो भी क्लोथ रहते हैं उनको कुछ ना कुछ हमको बढ़ाना है घटाना है तो हम अल्टर करते हैं टेलर के पास जाके, वैसे अल्टर कमांड या स्किल के अंदर भी है, ओके। सो मुझे ये वाला एक कॉलम वहां पे बढ़ाना है, वैल्यूज का आपका एक कॉलम का मुझे एक एडिशनल कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे देखो क्या है। सो हम यहाँ पे पहले सिंटैक्स लिखेंगे, बिकॉज सिंटैक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिंटैक्स याद नहीं रहते हैं जल्दी, तो अल्टर का सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यस अल्टर देन टेबल एंड देन टेबल नेम आएगा, ओके, अल्टर टेबल टेबल नेम, ओके। देन क्या करना है, मैंने क्या बोला, ऐड करना है एक कॉलम को, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड, ओके, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम, यस कॉलम नेम, ऐड कॉलम नेम, ओके, एंड वहां पे हमको मेंशन करना पड़ता है डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम एज वेल, कि मुझे कौन सा वाला कॉलम ऐड करना है। तो जैसे ऑलरेडी रोल नंबर नेम एड्रेस है तो मैं आधार नंबर को ऐड करना चाहती हूँ, तो इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक क्वेरी के फॉर्म में, तो वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, थोड़ा सा देखो। सो यस अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट नाम का टेबल है, करेक्ट। अल्टर टेबल स्टूडेंट, क्या करना है, क्या ऐड करना है, तो ऐड कॉलम नेम, लक्षात गया, ऐड करना है, डायरेक्टली कॉलम नेम देना है, तो हम यहाँ पे कॉलम नेम दे देंगे, ऐड कॉलम कौन सा है, आधार कार्ड नंबर वाला, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, एंड मैं डेटा टाइप अभी रखती हूँ इंटीजर, करेक्ट। आ रहा है समझ में, क्योंकि हमने दो ही डेटा टाइप देखे हैं, मैं ये होने के बाद एक तो कंस्टेंट लूंगी, नहीं तो डेटा टाइप का एक लेक्चर लेते हैं हम, बट डेटा टाइप का लेक्चर मिस मत करना, सारे के सारे डेटा टाइप्स में कवर करूंगी, उसमें डेटा टाइप्स लेंगे एंड देन कंस्टेंट को स्टार्ट करेंगे, ओके। सो ऐड आधार कार्ड नंबर, दैट इज नथिंग बट कॉलम नेम, और उसका डेटा टाइप दे दिया। आगे यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब लोगों को, यस ऑनलाइन स्टूडेंट इथपर्यंत सर्वांना क्लियर है, ओके Yes, ma'am. बट अभी ये चेक, यस अभी ये चेक करो, मैं क्या कर रही हूँ, इंटीजर टाइप का डेटा डाल रही हूँ, मतलब आधार कार्ड नंबर मैंने दे दिया इंटीजर,
बट ऑफकोर्स जब आप आधार कार्ड डालते हो तो वो एक कंप्लीटली 12 डिजिट का आधार नंबर रहता है, करेक्ट? 12 डिजिट का रहता है ना वो। तो वो इंट में नहीं आएगा। और अगर से हम उसको और ज्यादा देखें तो उसमें स्पेसेस भी ऐड होते हैं। ओके, हाँ, तो लॉन्ग में भी दे सकते हो, बट लॉन्ग में भी स्पेसेस नहीं दे पाओगे आप। ओके, लॉन्ग में भी यू कैन डेफिनेटली गिव, क्योंकि मैं डेटा टाइप में लॉन्ग भी बता दूंगी आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मुझे जो भी आधार कार्ड नंबर है वो स्पेसेस भी देने हैं उसमें वो 12 डिजिट का भी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इंटीजर लॉन्ग मैं varchar में ही उसको डिफाइन कर देती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं varchar में देती हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, मैंने टेबल का स्ट्रक्चर ही चेंज किया ना, मैंने टेबल में जो रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस था तो मैंने आधार नंबर भी दे दिया। तो ये क्वेरी फायर होने के बाद मेरा टेबल बन के आ गया, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस आ गया ना, आधार नंबर भी क्या आ गया, इंटीजर टाइप का आ गया। ओके, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, इसका डेटा टाइप चेंज करना है। आई वांट टू चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम इंट टू varchar। तो इसको चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए अगेन अल्टर करना पड़ेगा, बट टेबल में जो आधार कार्ड नंबर है उसका डेटा टाइप हमको अल्टर करना है। तो दूसरा क्वेरी, ये एक क्वेरी बना था हमारा, दूसरा कुछ ऐसा बना, इसका एक एग्जांपल था ये। दूसरा ये रहेगा, अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल नेम, एंड देन हम क्या करेंगे, हमको डेटा टाइप मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई, यहाँ पे कॉलम आएगा, मॉडिफाई कॉलम, एंड देन यस कॉलम नेम, यस कॉलम नेम, एंड देन डेटा टाइप। मतलब मैं पर्पसफुली मैंने इंटीजर दिया था, अभी मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ इंटीजर टू varchar। सो ये क्वेरी कुछ ऐसा बनेगा, अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई जब आप करते हो तब कॉलम वाला ये आता है, कॉलम यू नीड टू राइट देयर, इट्स अ कीवर्ड अगेन, एंड देन उसका कॉलम नेम दोगे और उसका डेटा टाइप दोगे। क्लियर हो रहा है? आई विल शेयर द ये मैं मेरा पीपीटी शेयर करने वाली हूँ नोट्स के लिए। ओके, आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी शेयर कर देती हूँ। ओके, आप लोगों को जल्दी चाहिए था ना, ठीक है। सो ये बनेगा कैसे, यस इसको अगर से क्वेरी में लिखते हैं, हमको प्रैक्टिकली भी चेक करना है कैसे बनेगा वो देखो। अल्टर टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट, एंड देन यस मॉडिफाई कॉलम है इसके अंदर। ओके, ऐड करते टाइम कॉलम नहीं है, डायरेक्टली कॉलम नेम है, मॉडिफाई कॉलम एंड कॉलम नेम है यस आधार कार्ड नंबर, जो भी यहाँ पे हमने दिया है आधार कार्ड नंबर, बहुत बड़ा हो गया कि आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे क्या देना है, varchar ऑफ 20 करो 30 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 20 कर देती हूँ, तो आपका वो चेंज हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे अभी। इथपर्यंत क्लियर है सर्वांना ऑनलाइन? ओके, और एक अल्टर का है, मैं अभी जस्ट बता देती हूँ। ओके, बिकॉज कॉलम चल रहा है हमारा, स्ट्रक्चर चल रहा है, दैट्स व्हाई मैं और एक क्वेरी लिखूंगी इधर, थर्ड सॉरी। यहाँ पे क्या देंगे, जैसे हमने ऐड किया कॉलम को, ओके आधार कार्ड नंबर को मैंने ऐड किया, अभी ऐसा मेरा सिनारो है इन फ्यूचर जाके, जो भी स्टूडेंट टेबल था, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर था, नेम था, एड्रेस था एंड आधार नंबर था। ओके, आधार नंबर हमने ऐड किया, उसको चेंज भी किया। नाउ एड्रेस वाला कॉलम आई वांट टू, एड्रेस वाला कॉलम जो है वो मुझे वहां से निकाल देना है, वो कॉलम नहीं रहना चाहिए टेबल के अंदर, सिर्फ क्या रहना चाहिए, रोल नंबर, नेम है ना, आपका आधार नंबर ही रहना चाहिए, एड्रेस की जरूरत नहीं है मुझे, एड्रेस कई दूसरे कॉलम के इसमें या दूसरे टेबल से मैं ले लूंगी फेच करके, ऐसा कुछ है सिनारो। तो एड्रेस का कॉलम मुझे नहीं लग रहा है अभी स्टूडेंट का, तो यस आई विल ड्रॉप दैट कॉलम, मैं डिलीट नहीं करूंगी कॉलम को, इसीलिए मैंने आपको डिलीट करते टाइम कहा था कि डिलीट एक रो होता है, एक रिकॉर्ड होता है, कॉलम को अगर से निकालना है टेबल से तो वो ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, सो अगेन ड्रॉप के लिए कुछ ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब हम अगेन चेंज कर रहे हैं टेबल का स्ट्रक्चर, तो जहां पे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा वहां पे अल्टर आएगा, अल्टर टेबल, अगेन यस मैं सिंटैक्स लिखूंगी पहले, अल्टर टेबल नेम, हाँ अल्टर टेबल नेम, एंड देन यस ड्रॉप आएगा, ड्रॉप यस, हाँ ड्रॉप, अभी कॉलम आता है, यहाँ पे भी कॉलम ही आएगा, ड्रॉप कॉलम नेम, बस इतना। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अल्टर के
जो कमांड्स है वो आपको थोड़ा सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। ओके, सो यस, क्या आएगा, ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम नेम। मतलब मेरा क्वेरी ऐसे बनेगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट, एक मिनट इसको मूव कर देती हूँ मैं ऊपर, हाँ, अल्टर टेबल स्टूडेंट एंड यस ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम नेम क्या था आपका, यस एड्रेस हमको ड्रॉप करना है तो हम वो ड्रॉप कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? सो कैन वी चेक इट प्रैक्टिकली? ओके, एक 10 मिनट्स में इसको हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने टेबल्स क्रिएटेड किए तो उसमें ही मैं चेंज करूंगी। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है तुम्हारा? यस मैम। यस ma'am. Yes, ऑनलाइन। ma'am. ठीक है, सो आज मुझे पाइथन के स्टूडेंट थोड़े कम दिख रहे हैं, व्हाई आई डोंट नो। ओके, सो ये हाफ ओवर का था इसलिए कम दिख रहे क्या? ठीक है, फाइन। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन वन मोर टाइम, जस्ट प्लीज लेट मी नो मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या, सो दैट आई कैन शेयर द, कौन कौन से जस्ट टेबल है मेरे पास, एक बार लेट मी चेक। ठीक है हमारे पास टेबल्स। ओके, सो मैं टेबल वगैरह नहीं क्रिएट करूंगी अभी, अभी डायरेक्टली हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। ओके, so yes, I have shared the screen, so is it visible to all of you? Screen visible आहे का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. so अभी देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया हमने, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड मार्क्स है। अभी हम अपडेट करना चाहेंगे, सो यस, मुझे जो भी है 14 नंबर का जो रिकॉर्ड है जय, उसके मार्क्स अपडेट करने हैं। ओके, सो हाउ आई एम गोइंग टू अपडेट, अपडेट का क्वेरी बताना है मुझे सब लोगों ने। यस, क्या है? अपडेट डायरेक्टली टेबल नेम, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट, हाँ, सेट मार्क्स जो है वो सेट करेंगे, मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं सपोज अभी कर देती हूँ यस 85, हाँ, Where? वेयर रोल नंबर इक्वल टू, मैंने कहा था यूनिक वैल्यू के ऊपर ही हम 14. करते हैं, रोल नंबर इक्वल टू 14, करेक्ट। तो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 85 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 14। क्लियर है? इसको रन करेंगे, कंट्रोल एंटर। सो वन रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट चेक करते हैं, कंट्रोल एंटर। सो देखो यहाँ पे 67 था, उसका मार्क अपडेट हो गया 85, करेक्ट। ठीक है, इथपर्यंत क्लियर है सर्वांना? नाउ एक फेमस क्वेश्चन, व्हाट इफ आई हैव नॉट मेंशन दिस वेयर रोल नंबर इक्वल टू 14, यही नहीं मेंशन किया तो क्या होगा? ये वेयर कंडीशन नहीं मेंशन किया तो क्या होता है? Everywhere it will be replaced with 85. यस, तो क्या होगा अगर से आप कंडीशन नहीं देते हो, इनकेस गलती से आपने कंडीशन नहीं दिया वहां पे, ओके, और मैं इतना ही रखती हूँ, अपडेट स्टूडेंट्स मार्क्स, तो यहाँ पे देखो 4 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड आया है, अभी चेक करो, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे सारे के सारे मार्क्स ही अपडेट हो गए टू 85। वी हैव नॉट मेंशन एनी कंडीशन ना, एंड हमने वो क्वेरी लिख दिया तो सारा अपडेट हो गया, तो ऐसा मत करना गलती से कभी भी। ओके, सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर डिलीट, सो डिलीट का क्वेरी कुछ ऐसा बन रहा था, डिलीट स्टूडेंट, यस डिलीट स्टूडेंट, अरे क्या आता है, यस बोलो जल्दी, डिलीट from student स्टूडेंट, हाँ, वेयर इक्वल टू, हाँ 13, वेरी गुड, ओके चलो, ओके, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 13, ओके, तो कंट्रोल इंटर। सो देखो वन रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, मतलब आपका यहाँ पे डिलीट हो गया 13 नंबर डिलीट हो गया, करेक्ट। नाउ व्हाट आई विल डू, ठीक है चलो कोई हरकत नहीं, ये भी, इसमें भी आप सपोज डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करोगे तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा, इट्स इंपॉर्टेंट, मैं ये बाद में भी बताऊंगी, अभी इतना ही चेक करो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट किया तो क्या होगा, अभी भी हम कंडीशन नहीं दे रहे,
करेक्ट। तो जैसे मैंने अपडेट करते टाइम कंडीशन स्किप कर दिया तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स के मार्क्स अपडेट हो गए। तो वैसे भी हम अगर से विदाउट कंडीशन मेंशन करते हैं, मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करूंगी एंड कंट्रोल एंटर करूंगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यस, सारा का सारा टेबल ही आपके सॉरी टेबल के जो रिकॉर्ड्स है वो ही डिलीट हो जाएंगे। सारे के सारे टेबल के रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन द कंडीशन। तो देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या हो गए, डिलीट हो गए। ठीक है, अभी जस्ट चेक करना है हमको। सो मेरे पास कस्टमर ऑलरेडी टेबल है। ओके, सो मैं कस्टमर एक टेबल चेक करती हूँ कि क्या है कस्टमर के अंदर। सो इतने डिटेल्स है हमारे पास कस्टमर के, क्या क्या है, आईडी है, नेम है, एड्रेस है, एज है एंड ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है। ओके, नो व्हाट आई विल डू, मुझे क्या करना है, अल्टर वाला करना है हमको अभी परफॉर्म। सो अल्टर में क्या करेंगे हम, आईडी है, नेम है, एड्रेस, एज एंड ईमेल आईडी है, तो आधार कार्ड नंबर मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर इधर पहले चेक करो, डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टमर चेक करवाती हूँ मैं आपको। ओके, डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं ना टेबल का एक पर्टिकुलर। ओके, कंट्रोल एंटर। सो देखो आईडी, नेम, एड्रेस, एज एंड ईमेल आईडी है, अलोंग विथ इट्स डेटा टाइप भी है। अभी मैंने क्या कहा, मुझे आधार कार्ड नंबर इसके अंदर ऐड करना है। तो हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट, तो हमारे पास ऑफ कोर्स क्वेरी है अल्टर वाला, क्योंकि हम टेबल का स्ट्रक्चर अल्टर कर रहे हैं। करेक्ट, सो अल्टर क्या है, टेबल एंड टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, कस्टमर। करेक्ट, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड करना है ऑफ कोर्स। तो मैं यस क्या करूंगी, ऐड, और ऐड क्या करना है, एक आधार कार्ड नंबर हमको करना है। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर ये वाला कॉलम ऐड करना है और उसका डेटा टाइप देते हैं इंटीजर फिलहाल के लिए। इसको करूँ कंट्रोल एंटर। ओके, सो 10 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, क्योंकि 10 रोज थे उसके अंदर। सो अभी देखो डिस्क्रिप्शन ही चेक करना है हमको। मैंने पहले दिन भी बोला था कि जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको दे शुड चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट, जो भी कुछ काम करने के पहले, हाँ, क्योंकि उधर सब समझता है हमको क्या क्या उसका डिस्क्रिप्शन है। कस्टमर देखो यहाँ पे आधार नंबर ऐड हुआ, कौन सा आ गया आधार नंबर, इधर इंटीजर टाइप का आ गया। ओके, ठीक है, तो पहले 5 रोज थे, अभी 6 भी आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि आधार नंबर जो होता है वो मोस्टली मैं varchar में मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि स्पेसेस होते हैं उसके अंदर। तो इसका हमको डेटा टाइप चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, यस, अल्टर टेबल, यस, क्या था, कस्टमर, अल्टर टेबल कस्टमर, वेरी गुड, मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम नाम का एक आता है, वेरी गुड। और कॉलम नेम क्या है, तो आधारो नंबर, आधार नंबर। और डेटा टाइप क्या देना है, सो varchar ऑफ 20 दे दो, 30 दे दो, जो आपको मेंशन करना है वो आप मेंशन करके दे सकते हैं। सो अल्टर टेबल कस्टमर, मॉडिफाई कॉलम, आधार नंबर, varchar 30, कंट्रोल एंटर करती हूँ। सो 10 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन चेक करवाती हूँ, क्योंकि हमने जो अल्टरेशन किया है टेबल में वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है या नहीं, दैट वी नीड टू चेक। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टमर चेक करते हैं, कंट्रोल एंटर। तो इधर देखो अभी आधार नंबर आ गया, वो मैंने कैपिटल में दिया है, दैट्स वाई वैसे आया आधार नंबर। एंड देन अभी इसका डेटा टाइप चेंज हो गया। करेक्ट, आ रहा है समझ में, तो ये मॉडिफिकेशन हो होता है। कुछ टेबल बट रो होता है, वो रिकॉर्ड होता है, इसलिए वो डिलीट होता है। अभी एज को हमको ड्रॉप करना है, मतलब एज जो कॉलम है, आई डोंट वांट दैट, मुझे इतने कॉलम रहेंगे तो भी चलेगा, एज से कुछ लेना देना नहीं है। क्या क्वेरी बनेगा कोमल, हाँ बोलो। हाँ, मुझे कॉलम को ड्रॉप करना है एज वाले। क्या करना पड़ेगा, यस, अल्टर, अल्टर करना है, यस, अल्टर टेबल एंड देन जो भी है टेबल नेम कस्टमर, हाँ, देन क्या बनेगा, ड्रॉप कॉलम एंड देन यस ड्रॉप कॉलम एज। ओके, तो इधर हमको कुछ देने की जरूरत है क्या, डेटा टाइप वगैरह नहीं, ड्रॉप कॉलम एज।
सो 10 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड. अभी एक बार चेक करो डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टमर. तो यहाँ पे एज है क्या, पहले था एज, अभी वो ड्रॉप हो गया. ओके आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है सब लोगों को ऑनलाइन? ओके Yes, तो ma'am. अभी आज हम एसक्यूएल इतना ही रखेंगे क्योंकि मुझे बैच 63 को कनेक्ट करना है फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद देम. उनको प्रोजेक्ट में वो दिखाना है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड मुझे करके थोड़ा सा. सो आज यहाँ तक ही रखते हैं, बट कल का अगेन इट विल बी एन इम्पोर्टेंट सेशन. आज जैसे हमने अल्टर कमांड देखा तो वैसे ही कल जो रहेगा कि एक टेबल का नेम मुझे चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज करना है, और किसी कॉलम का भी नेम चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करना है, ये भी अगेन अल्टर के साथ ही रहेगा. तो वो कल चेक करेंगे. एंड टुमारो ये 2 अल्टर के कमांड रहेंगे और एक रहेगा डेटा टाइप के ऊपर पूरा सेशन रहेगा. ओके सो डोंट मिस इट. डेटा टाइप मैं सारे के सारे कवर करूंगी कल के सेशन के अंदर. एंड डिफरेंस बिटवीन कैर डेटा टाइप एंड वर कैर ये हम कल चेक करेंगे. ओके यस ऑनलाइन देन थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय. फॉर एसक्यूएल के सेशन के लिए जितने थे उतने. बैच 63 कैन स्टे, अदर्स कैन लीव. ओके थैंक यू. Thank you, ma'am. Yes, thank you. So